आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जी। वीवर्स, आप सबका क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में आप शाद बाद रहें। अल्लाह ताला आप सब पे अपना साया कायम दायम रखे और अल्लाह ताला आपके घरों में, कारोबार में तरक्की और बरकतें अता फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जिनके घरों में औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया औलाद अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सब के लिए बेहतरियाँ करें। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला शादबाद रखे। जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे अब आप भी वाईटी वाले हमारे बहन भाइयों की तरह हैं, हमारे रिश्तेदारों की तरह हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अपने हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखे। और ये आज वीवर्स मैं आई हूँ स्टेशन पे हम आए हैं और हम जा रहे हैं जी, बता दूं, हम जा रहे हैं लाहौर। और लाहौर हम क्यों जा रहे हैं, ये लाहौर जाकर ही मैं आपको बताऊंगी कि हम लाहौर क्यों आए हैं। हम लाहौर नेक मकसद के लिए जा रहे थे और यहाँ पे मैंने कहा था कि चलें, हम सुबह का टाइम है, 9 बजे गाड़ी आनी थी और हम पहले ही चले गए थे। फिर मैंने वहाँ पे जाके थोड़ी सी वीडियो बना ली ताकि मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं और अपने जेलम का जो स्टेशन है उसको दिखाऊं कि देखे जी हमारा जेलम का स्टेशन कैसा है तो स्टेशन पुराने ज़माने का है, बहुत ही पुराने ज़माने का, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा बहुत इसको साफ़ सुथरा किया हुआ है और थोड़ा सा नया भी थोड़ा सा कर लिया है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है हमारा स्टेशन, प्यारा स्टेशन है, क्योंकि अपना अपना मुल्क, अपना अपना शहर सबको प्यारा लगता है और हमें भी अपनी जान से प्यारा है ये मुल्क, ये शहर। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ से फिर दिल करता है कि हम जल्दी जल्दी अपने जो है ना शहर जाएं, वापस जाएं। क्योंकि जब हम दूसरे शहर में जाएंगे तो वहाँ पे वैसे तो हम जाएंगे बड़े शौक़ से, लेकिन फिर जब आना हो तो फिर दिल करता है कि उड़ के जो है ना अपने घर चले जाएं। और जैसे हम अपने घरों को कहते हैं ना कि जी अपना घर, और वो क्या कहते हैं, पहला वो माएँ जो पहली बूढ़ी होती बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हुआ था कि अपना घर ते अग अग पर, दूसरे दा घर ते थुक दा भी डर। वो हिसाब है कि अपना शहर तो अग अग पर, दूसरों का शहर तो डर लगता है, तो पता नहीं चलता जो है। लेकिन ये है कि लाहौर तो ये तो चलो हमारे पाकिस्तान है, तो अपने शहर हैं, तो इसलिए हम जाते भी रहते हैं वहाँ पे अक्सर। तो लेकिन ये है कि फिर भी वही बात आ जाती है कि अपना घर हो, अपना शहर हो, तो जहाँ मर्ज़ी जाएं तो हमें पता होता है हमने कहाँ से जाना है, किधर जाना है। और दूसरा जो शहर होगा तो उसमें नहीं पता चलता, तो इंसान पराया ही होता है। और चले आप भी वर्ष देखें, आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको हमारा ये स्टेशन जेलम का कैसा लगा। और अब जो गाड़ी जो है वो आ गई है और अब ये गाड़ी सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट भी मेरा शक है नहीं रुकती, और इतनी जल्दी यहाँ पे बैठना पड़ता है ना, गाड़ी के ऊपर भाग के सबको बैठना होता है। और मैंने एकदम में जो है ना गाड़ी की वीडियो बना रही थी कि चले जी गाड़ी की वीडियो बनाओ, फिर जल्दी जल्दी हमने जो है ना गाड़ी में बैठे थे। और ये देखें आप भी, गाड़ी जो है वो बहुत जो है ना भरी हुई थी आ गई, लेकिन ये है कि हमें सीटें मिल गई थी क्योंकि टिकट तो हमने लिया हुआ था। और जब आप कभी जाएं, कहीं भी बसों पे जाएं या रेलगाड़ी पे जाएं, कहीं भी जाएं आप, जब जाएंगे हम दूसरे शहर में, तो रास्ते में जितने भी ये जो हमें लोग मिलते हैं तो अच्छे होते हैं सारे, और आपस में बातचीत करके तो ऐसे ही मिल जाता है कि सबके साथ जो है ना बातचीत करके तो मज़ा आ जाता है। और लोग भी अच्छे होते हैं, कोई लोग तो बाकी बहुत अच्छे होते हैं। ये भी हमारे साथ फैमिली थी, ये मेरा शक वज़ीराबाद जा रही थी और ये बच्चे थे उनके 3 माशाल्लाह बेटे थे।
और ये मियाँ बीवी थे साथ, और साथ आपको मैं थोड़ा थोड़ा बाहर का व्यू दिखाऊं कि देखिए हमारा मुल्क, हमारे शहर देखें। साथ साथ कहीं पे ये देखिए हरियाली है, और कहीं पे क्या होगा वो आप देखते जाएं। साथ साथ आपको अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करेंगे। और ये देखिए ये हमारा झेलम है, और ये देखिए यहाँ पे झेलम का ये दरिया है हमारा, और दरिया के साथ ये यहाँ पे उन्होंने रोड बना दी हुई है अब, क्योंकि दरिया बिल्कुल सूख गया है। पानी कहीं कहीं है, आपको कहीं कहीं पानी नज़र आएगा। ये सारा हमारा झेलम का दरिया है, ये देखिए बेचारा बिल्कुल सूख गया हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं पानी है, नज़र आएगा आपको। वैसे ऑलरेडी तो अभी तक तो बिल्कुल सूखा हुआ है पानी, शायद बारिशें हों तो फिर पानी आ जाता है। या वैसे जब पानी सैलाब आना हो तो तब पीछे से जब पानी छोड़ते हैं इंडिया वाले, तो तब जो है ना पानी हो जाता है। और ये देखें ये दरिया में कहीं कहीं दूर दूर पानी है, लेकिन उधर साथ हमारे झेलम के बिल्कुल दरिया में पानी नहीं था। ये झेलम का दरिया भी बिल्कुल सूख चुका है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे, अपना फजल करे, और अल्लाह ताला हम सब की जो है, जो हमारी मुश्किलें तकलीफ़ें हैं दूर करे, और अपने प्यारे हबीब के सदक़े, पंतन पाक के सदक़े हम सब की जितनी भी हमारी मुश्किलें तकलीफ़ें हैं वो अपने करम से, अपने रहम से दूर फरमाए। और दूसरा हमारे जो भी हम जो है ना हमारे गुनाह हैं वो अल्लाह ताला, क्योंकि हम सब लोग ऐसे हैं कि हम कुछ ना कुछ गुनाह करते ही रहते हैं। कभी झूठ बोल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी बुराइयां कर दी। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे और अपना रहम करे। और क्योंकि अल्लाह ताला बहुत करीम है, रहीम है, और अपनी रहमतों से देखे कितना वो हमें नवाजता है। तो वो अपने पंतन पाक के सदक़े, अपने नबी के सदक़े, जिसके सदक़े उसने सारी दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे, और अल्लाह ताला अपना बहुत ज़्यादा हम पे करम करे। और ये देखिए सुबह का टाइम था ना, तो सर्दी की वजह से ना धुंध सारी पड़ी हुई है, तो ये इसीलिए आपको इस तरह नज़र आ रहा है। क्योंकि हमारे जो झेलम में थी ना वहाँ पे धूप निकली हुई थी, लेकिन जूँ जूँ हम आगे जा रहे थे तो ये इधर धूप इतनी नहीं थी निकली। साथ साथ सुबह का टाइम था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। तो वैसे भी हमने शीशा भी नहीं थे खोला हुआ, क्योंकि सर्दी थी, बच्चे थे साथ, मैंने थोड़ा सा शीशा खोला था। तो वो बच्चे थे तो वो कह रही थी कि बाजी शीशा बंद कर दें, सर्दी आ रही है, हवा आ रही है ठंडी ठंडी। तो बच्चे हैं साथ, फिर मैंने कहा कि चले वाकई ये तो है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे किसी के हों या अपने हों। बच्चे तो बाकी उनको सर्दी से बचाना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है ना शीशा बंद कर दिया था। और मैंने क्योंकि शीशा गंदा भी बड़ा था, मैं बाहर से कैसे साफ़ करती, लेकिन यह है कि फिर भी मेरी वीडियो बन गई थी। तो ये देखते रहें बाहर के नज़ारे, खूबसूरत प्यारे लोगों के घर हैं, कुछ घर कच्चे हैं, कुछ घर पक्के हैं। लेकिन जब भी सफ़र करो ना दूर का, तो वैसे ख़ास तौर पे ट्रेन का तो बड़ा मज़ा आता है। बाहर का ख़ास तौर पे व्यू देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्योंकि पहले मैं स्वाद गई थी, वो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी। अभी यहाँ पे भी मैं शायद मेरी 2 पार्ट्स बन जाए, क्योंकि काफ़ी फिर लंबी हो जाती है। क्योंकि जब मैं लाहौर जाऊँगी तो वहाँ पे आपको जाके बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी, फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए फ़िलहाल अभी ये आप देखें कि ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ। इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियो, तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी। जितनी होगी वो आप प्लीज़ देख लेना। और वैसे भी अब मैं जो है ना वीडियो थोड़ी सी लेट ही डालती हूँ, कि मैंने यही कहा है कि चले 1-2 दिन के बाद डाल दिया करूँ, या 2-3 दिन के बाद डाल दिया करूँ, ताकि कुछ व्यू तो जो है ना आए। क्योंकि व्यू इतने आते नहीं हैं, ऐसा लगता है कि लोग कुछ दोस्त तो देखते हैं वीडियो, जिनको मैं भी साथ साथ फिर कमेंट्स कर देती हूँ। सॉरी अगर मैं आपको देर से कमेंट्स करती हूँ, आपकी वीडियो का जवाब देर से देती हूँ, तो इसका ये है कि थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हूँ।
इधर उधर जाना पड़ जाता है। पार्लर भी है साथ, तो मैं उधर भी कभी कभी शहर चली जाती हूँ या बाज़ार चले गए, बेटी के घर चले गए। फिर इसके साथ मैं जो है ना जब शाम को वापस आती हूँ तो तब मैं जो है ना आप लोगों की जो है ना वीडियो देखती हूँ, आपको कमेंट्स के जवाब देती हूँ। और अगर किसी को मैं ना दे सकूँ तो वो फिर मैं बेशक देती ज़रूर हूँ, चाहे वो 2 दिन हो जाएं या 3 दिन हो जाएं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सबको ना उनकी वीडियो के जवाब दे सकूँ। तो ये देखें यहाँ पे भी ये दरिया था, शायद ये गुजरात का दरिया था कि पता नहीं कौन सा था। अब बाहर पता ही नहीं चलता कि क्या है या क्या नहीं, बस यही देखते रहते हैं कि क्या क्या साथ चल रहा है। कभी नहरें आ रही हैं, कभी दरिया आ रहे हैं और कभी दरख्त वगैरह आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही साथ साथ बता रही थी कि अगर लेट हो जाऊं तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई टाइम पता नहीं चलता और वक्त गुजर जाता है। और जी व्यूवर्स, ये देखें जी, हम रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं। साथ मेरी बेटी की सास है और मेरे साथ गई थी उधर मेरी ममानी थी, उनके बच्चे थे, माँ वो गई थी और वो दूसरे साथ वाले बैठी हुई थी डिब्बे में और हम इधर साथ हमें मिला था। और ये शुक्र है कि हमें सीट मिल गई थी, वरना रेलगाड़ी में ऐसा होता है कि सीटों पे बैठे हो तो बंदे उठाने आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि एक नंबर के कितने टिकट दे देते हैं, वो फिर लोग जो है ना उठाने आ जाते हैं। जी उठे, ये तो हमारी सीट है, जी उठे, ये तो देखें हमारी सीट है। फिर इतना मसला हो जाता है। फिर मसला ये होता है कि खड़े होके जाना, ज़ाहिर है इतना रश होता है वहाँ पे, फिर गुजरने की इतनी जगह भी नहीं होती। लेकिन ये शुक्र है कि ट्रेन में, अल्लाह का शुक्र है, हमने टिकट ले लिया था मेरी ममानी ने, तो हम आराम सुकून से बैठ के अपने इंजॉय करते हुए गए थे। तो काफ़ी हमने इंजॉय भी किया था। और जा तो हम अच्छे मकसद के लिए जा रहे थे, लाहौर। वो फिर मैं आपको लाहौर जा के बताऊँगी कि कैसा हमारा मकसद था, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और लाहौर वालों को भी बताऊँगी कि जो कुछ लाहौर वाले हैं जिनको पता नहीं है इस बारे में, उनको भी बताऊँगी। शायद पता हो लेकिन लोग कुछ मानते भी नहीं हैं, तो इसलिए। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, उसका जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं, उसका नाम लेते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा बहुत साथ देता है और अपना करम फरमाता है। तो हम भी इसी मकसद के लिए जा रहे थे। तो बाकी जो है ना, आप ये अब स्टेशन आ गया था। हर स्टेशन पे रुक के जा रही थी, लेकिन रुकती ज़्यादा नहीं रुकी थी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती थी गाड़ी। तो सिर्फ मेरा शक है 5 मिनट के लिए रुकती थी, तो इसलिए जो है ना फिर जल्दी हम पहुंच गए थे, पता भी नहीं था चला, और लाहौर जो है ना आ गया था। और इसका ये है ना कि स्टेशन का ये है कि जो लाहौर का जो स्टेशन है ना, उसका जो गाड़ी से उतरने का, बैठने का निज़ाम है ना, वो बिल्कुल सही है कि इतनी ऊंचाई नहीं होती। और जहाँ पे जो हमारे जेलम का है ना, वो ज़रा बहुत ऊंचाई पे होता है। तो पिछली दफ़ा भी मैं सीढ़ियों से उधर उतरते हुए मेरा पाँव फिसल गया, गिर थी। तो इसी तरह मैं जब एक दफ़ा कराची गई तो वहाँ से भी इसी तरह मेरा पाँव फिसला, और वहाँ से भी मैं अच्छा भला मैंने स्टैंड पकड़ा हुआ, तो वहाँ से भी मैं तो लेकिन ये है कि लाहौर का बहुत अच्छा सिस्टम था। वो जहाँ पे आप जाकर उतरे थे वो बिल्कुल पास ही था और आराम से उतर गई। और ये देखे लाहौर में, ये आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पे देखिए कि ये पता नहीं पूरा फेंका होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इधर फेंकती है, क्योंकि ये शहरों की जो है ना बैक साइड होती है जो आगे से ट्रेन हो सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए वो सारा मेरा शक है इकट्ठा करके वो पूरा फेंक जाते हैं। तो वैसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने शहरों को, इलाकों को, गाँव को खुद साफ़ रखना चाहिए। तो क्योंकि जब हमारा गाँव शहर साफ़ होगा तो कोई भी बीमारी ज़्यादा और हम सफाई नहीं करते और गंद वगैरह फेंक देते हैं बाहर अपने घरों को, तो हम साफ कर देते हैं। लेकिन बाहर वगैरह सामने फेंक देंगे तो बहुत ज़्यादा मच्छर जो है ना वो हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए शहर और इलाका है अपने घरों के बाहर जो होती हैं वो साफ। ये तो मेरा शक है शहरों की बैक साइड, इसलिए जहाँ से
फेंका उठाइए वो मीट फेंक के जाती है, गाड़ियाँ फेंकती हैं, शायद मैं भी हैरान हो गई थी। मैंने कहा चलो इतना ज़्यादा कूड़ा आया हुआ है, लोग फेंकते हैं, लेकिन ये मेरा शक है वो गाड़ियाँ बच जाती हैं ना, वहाँ पर मैंने इसीलिए बनाई थी इसकी आपके साथ गड्ढे आपकी गली और मोहल्ले जो है ना वो साफ़ होंगे, सारा जो है हमारा घर भी साफ़ लगेगा, मोहल्ला भी साफ़ लगेगा। क्योंकि लाजमी नहीं है कि गली में झाड़ू फेरने वाला आए, कूड़ा या कूड़ी आती है जो जिम्मेदार नहीं आती है वही आके सफाई करके जाए। हमें अपने घरों के बाहर अगर हमारी गली और हमारा मोहल्ला साफ नहीं होगा तो सारा क्या बल्कि कार भी फिर गंदे लगती हैं। साथ साथ में इसी अब मैंने थोड़ी बहुत आपसे शेयर में बातें करनी थी, तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ी थोड़ी कोई आपका वीडियो भी बना के इसमें बता दूँ। साथ कहीं पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती और कहीं पे ज़्यादा कचरा डला हुआ था, लेकिन फिर इंजॉय किया, इंजॉय करके जा रहे थे, आपस में बातें करते जा रहे थे। सर्दी थी लेकिन हमें सर्दी भी महसूस नहीं हुई, धूप निकली हुई थी, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, सुबह का टाइम था ना, सामने उल्टा कवर लगाया हुआ है, वो टाइम जो है ना वो बढ़ता जा रहा था, तो निकल आई। तो वैसे तो कह रहे थे कि जी बारिशें होनी है, लेकिन बारिशें शायद हफ्ते वाले दिन जो है ना वो लगनी थी, तो वो भी इतनी ज़्यादा तो लगी नहीं थी। तो इसलिए जो है ना ये फिर यहाँ पे देखें अब जो जो टाइम होता जा रहा था तो काफ़ी धूप जो है ना निकल आई थी, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था कि सर्दी है कि नहीं है। और हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए तो उन्होंने तो उनकी अम्मी अबू साथ जो हैं वो लेके आए थे, खाने का सामान लेके आए थे कुछ, हालांकि हम भी फ्रूट लेके गए थे साथ, तो वो तो मैंने अपने दे दिया, मामी वगैरह को भी दिया कि चलें आप भी खाएं। तो हमारे जो सामने बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने तो काफ़ी इंजॉय किया, उन्होंने तो खूब रज के खाया, खा खा के वो पीछा नहीं देख रहे थे। और उनके अम्मी अब्बू मना भी कर रहे थे कि बस कर दो, लेकिन वो उन्होंने एक ही खाने की रट लगाई हुई थी, कभी जूस पी रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो मैं आगे जब मेरे साथ जाती होती थी मेरी एक और इन्हीं की मेरी बेटी की हाला साथ जाती थी, तो वो हमेशा कहती थी जी बाजी जिथे बच्चे हो ना उत्थे ना ब्याह करो, बड़ा गंद पाते जी। तो फिर अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अब जहाँ जाना है वहाँ तो बच्चे भी होंगे साथ, माँ बाप के साथ बच्चे भी तो होते हैं। तो ये एक कुदरत का ही होता था कि जब भी हमने जाना तो वाकई हमारे आगे जो है ना बच्चे ही बैठे होते थे, साथ बच्चे होते थे, और इतना तंग भी करते थे ना, कभी पाँव को चे के जा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो वो इसी तरह कहती थी बाजी बच्चियां वाली जगह ना बहना। तो आज भी वही हुआ हमारे साथ, हमने भी वो खुद तो हम चुप करके आराम से बैठे हुए थे, उन्हें देख रहे थे। उन बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, जब तक उनका शहर वज़ीराबाद नहीं आया उन बच्चों ने खाने की कोई इंतहा की होगी पूरी, यानी कि जितने उनके माँ बाप बेचारे ले के पूरा शापर आए हुए थे ना, बिस्किट चिप्स स्वीट्स जितना लेके आए थे, उन्होंने भी माँ बेचारी इशारे कर के, लेकिन बच्चे भी देखने का नाम नहीं थे ले रहे। और जी व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमारा जो है वो लाहौर करीब आता जा रहा है, वज़ीराबाद आ गया था वो बच्चे और वो उतर गए थे, और अब हमारा भी लाहौर जो है वो बता रहे थे कि जी आप पास ही है। तो अब आप जब हम स्टेशन पे उतरेंगे उसका आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा जो पार्ट्स मैं जो है ना लगाऊंगी उसमें फिर आपको बताऊंगी कि हम कहाँ गए थे। थोड़ा सा लाहौर की थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं थी बनाई। नेक्स्ट वीडियो फिर कभी जब लाहौर गई तो कहीं पे तो मनारे पाकिस्तान बादशाही मस्जिद, तो तब हम बनाऊंगी, उधर बनाऊंगी जाके। अभी फ़िलहाल हम जिस काम के लिए गए थे उसका मैं आपको बताऊंगी। और ये
यानी कि हम कहाँ गए थे। एक दिन हम वहाँ पे ठहरे थे, फिर हम सुबह सुबह वहाँ टिकट हमने ले लिया था। जाते हुए भी हमने जब स्टेशन पे उतरे थे तो वहाँ जाके हमने टिकट घर से हमने वापसी का टिकट भी दूसरे दिन का ले लिया था। हमें सुबह 7 बजे की जो है ना वापसी की टिकट मिल गई थी। तो फिर वहाँ से हम जो है ना सुबह 6 बजे आ गए थे स्टेशन पे। तो स्टेशन से 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच जाए थे। 7 बजे हमारी वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी और फिर हमने आके वहाँ पे गाड़ी पे बैठ गए थे और 10 बजे हम पूरे जो है ना अपने माशाल्लाह अपने घर पहुँच गए थे। और ये है कि बिल्कुल आसानी से जब हम लाहौर भी गए हैं तो वहाँ पे वो बसें चल रही थी स्पीडो, तो वहाँ पे जो है ना उधर से हम बिल्कुल स्टेशन से उधर पास उनका अड्डा था, वहाँ से बैठे थे और जहाँ पे हमने जाना था वहाँ पे हम 20 रुपये दे के पहुँच गए थे। और ये है जी हमारा आ गया लाहौर आ गया था और सारे जो है ना अपनी अपनी उतरना शुरू हो गए थे। जब भी स्टेशन आता है तो लोग ऐसे जल्दी जल्दी उतरना शुरू हो जाते हैं। भी आराम से थोड़ा उतरा करो ताकि सारे आराम से उतर सकें, लेकिन लोगों को यही पड़ा होता है कि जल्दी जल्दी हम उतरे, क्योंकि स्टेशन गाड़ी जो है ना इतना जल्दी कहीं किसी स्टेशन पे रुकती नहीं। लेकिन यह है कि लाहौर में थोड़ी देर के लिए रुकी थी, इसलिए थोड़ा सा आराम से हम तो पहले ही उधर हमें मामी ने कहा था कि आओ दरवाज़े के पास हम जो है ना खड़े हो जाते हैं। तो ये है जी लाहौर का स्टेशन। और लाहौर का स्टेशन फिर बाद में मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी पूरा कि कैसा है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह, ऐसे लगता है जैसे एयरपोर्ट नहीं है कोई, वो उस तरह का होता है। तो हमारा तो जो है जेलम का तो पुराना बेचारा पहले ज़माने का है और इन्होंने तो काफ़ी लाहौर ने तरक्की की हुई है, तो इनका स्टेशन बहुत प्यारा था। और ये है जी देखें लोग उतर रहे हैं स्टेशन पे, सारे अपने अपने कुछ घरों को आए हैं। कुछ बता रहे थे कि जी हम कोई नानके जा रहा था, कोई अपने ससुराल जा रहा था, कोई दादके जा रहा था और कोई वैसे कोई सैर करने आए। तो ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मैं अपना दूसरा जब पार्ट लगाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि हम कहाँ गए थे लाहौर और क्यों गए थे। और मैं इसी के साथ किसी की भी यहाँ पे अभी मैंने कोई भी चैनल का नाम लेके प्रमोट नहीं किया, क्योंकि सुना है कि वाईटी वालों के कुछ आगे नहीं उनके कोई असूल आए हैं जी। वो उन्होंने कहा है कि लिंक नहीं किसी ने भी शेयर करना, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। ठीक है, इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने